हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी 11th का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, आईएससी बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका, तो एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, फिर उसके टाइप्स बताता हूँ। जैसे मान लो CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। अगर एक्सपैंड करके बनाऊं तो ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैं नीचे ले लेता हूँ, तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड। इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, बराबर ना। और ये ब्रोमीन जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो इसके पास, कार्बन के पास 4, इसके पास 7, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है ना। और दूसरे तरीके से और कैसे बता सकता हूँ, यहाँ पे जो लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है ब्रोमीन के पास, तो ये ब्रोमीन को अगर मैं ये शिफ्ट करूं, ये पाई बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक पाई बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अगर 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना ये। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये बन जाएगा माइनस CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। प्लस साइन क्यों? एक लोन पेयर चला गया ना, इसलिए। है क्लियर है? तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव atom to less electronegative atom। ठीक है ना। तो ये लोन पेयर का शिफ्टिंग हो जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है 17 वाला, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, हर एक के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 17 में ही आता है ना, इसलिए। ठीक है, तो लोन पेयर कौन कौन दे सकता है वो ग्रुप में बताता हूँ। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्लस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ठीक है, कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें आता है अल्कोहल, ईथर, क्योंकि O के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। जैसे OH, इसके पास 2 लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर दे सकता है। फिर है ईथर, ये आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये है ईथर का। ठीक है, नेक्स्ट है एमाइन, एमोनिया के पास भी एक लोन पेयर होता है ना, एमाइन ग्रुप के पास। नेक्स्ट है थायोसाइनाइड, इसके पास भी होता है, सल्फर के पास भी। नेक्स्ट है क्लोरीन, इसके पास 3 लोन पेयर होता है। फिर है ब्रोमीन, यहाँ क्लियर है? तो ये शिफ्ट कर लो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये क्लोरीन वाला तो सिंपल है, एमोनिया वाला देता हूँ। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CHNH2। तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट करेंगे पाई बॉन्ड को? देखो ये वाला लोन पेयर अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ऐसा दिखेगा तुम्हें। CH2 माइनस बन जाएगा, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसका लोन पेयर चला गया तो इस पे प्लस साइन आएगा। लास्ट वाला एटम पे माइनस साइन है और फर्स्ट वाला एटम पे प्लस साइन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है इसलिए माइनस साइन आएगा, समझा? तो इसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी देख सकते हो, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है एज कंपेयर टू कार्बन। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। देखो इसका सेकंड टाइप है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप when the transfer of electron is towards the atom or group in conjunction with pi bond। तो ये डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसा ही, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है? कार्बोनिक ग्रुप आता है जिसको कीटोनिक ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। फिर है नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप। तो एक एग्जांपल समझेगा, देखो तो मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो ये पाई बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका देखो CH2 इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस साइन। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा ग्रुप देखो, एक और एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप का, उसका एग्जांपल ले लो। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O NO2, ये प्लस और ये माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वन साइडेड बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट करो, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे, ये वाला यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो शिफ्ट करूंगा तो इस पे चार्ज प्लस आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस पे प्लस साइन आएगा, और CH पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे ही रहेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है। नंबर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ना, तो ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट कौन दिखा रहा है? NO2 नाइट्रो ग्रुप। देखो यहाँ पे लिखा भी ना, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन का, समझा? लिख लो यहाँ तक, बहुत सिंपल है, थोड़ा समझ जाओगे। हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो अगर एक कार्बन से
3 कार्बन अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? देखो, इसका मैं ऐसे एग्जांपल बताया था तुम लोगों को। ये मान लो मैं हूं, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए पैसे, तो तीनों मम्मी पापा और भैया तीनों जॉब कर रहे हैं, तो मुझे पैसे कमी नहीं होगा ना। तो उसी तरह से इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये छोटा एटम, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत इजी है, कार्बन छीन लेगा ना, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरह से इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी इसको दे सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा शो करता है, प्लस आर इफेक्ट देता है। समझा? तो ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री मतलब एक सेंट्रल कार्बन एटम से 3 कार्बन अटैच है। ठीक है, देखो 3 आर ग्रुप अटैच है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझा ना? तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद आता है 2 डिग्री। एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन के पास भी तो ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी गरीब है, भी गरीब है। मतलब मैं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, भैया भी नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा खाली काम कर रहे हैं, तो अभी पैसा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, तो कम स्टेबल होगा ये। समझा? उसके बाद आता है 1 डिग्री, तो 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन में प्लस साइन है, तो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना, सिर्फ इधर से। समझा? तो सबसे कम स्टेबल ही है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे कम मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एग्जाम में पूछता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, इसमें 2 टाइप्स के होंगे, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन बहुत सिंपल है, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो एक बॉन्ड है ए एटम और बी एटम के बीच में, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो शेयरिंग किया है, तो एक बॉन्ड बना है ना, 1 बॉन्ड। तो दोनों का हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इन लोग क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ठीक है ना? देखो सिंपल है, ये एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, लास्ट ऑर्बिट में इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, आपस में पास में है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो बॉन्ड बन गया। ऐसे होता है ना रियल लाइफ में। ठीक है, फिर बाद में मान लो बंटवारा करना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। समझा? दोनों सेम पावर का था, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का था, उसको बोलते हैं होमो। होमो मीन्स सेम। तो नेक्स्ट देखो, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, इसमें होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेट्रोलिटिक, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ये पोलर और नॉन पोलर जैसा है क्या? हाँ जी, पोलर में एग्जैक्ट क्या होता है, उसमें H प्लस और Cl माइनस, तो ये पोलर हो गया ना, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हेट्रोलिटिक फिजन होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में अगर मैं तुम्हें बताऊं, मान लो ये अंबानी है, तो ये जब चाहे तब जियो का प्लान चेंज कर देता है ना, हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये माइनस इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे HCl बॉन्ड बनाओगे तो ऐसे ही बनता है ना, एक शेयरिंग किया है तो इसका 8 हो गया और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया।
लेकिन इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना ये, तो ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने तरफ, तो इस पे माइनस साइन आ जाता है। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस पे माइनस साइन है, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्लस साइन आ जाता है, तो इसी को पोलर बोलते हैं। समझा? और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। समझा ना? कोई दोनों ताकतवर है ही नहीं, सेम इक्वल पावर का ना, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। ठीक है ना? केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल है तो ये तो मैं बता दिया हूँ, HCl एग्जांपल है उसका। दूसरा एक और बता सकता हूँ, वाटर का। देखो वाटर का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन का, तो इस पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन आ गया और हाइड्रोजन प्लस हो गया। इसलिए वाटर को बोलते हैं ना डिसोसिएट होता है, तो ये दोनों तरफ बिहेव करता है, एसिड और बेस, जिसपे प्लस साइन है वो एसिड और जिसपे माइनस साइन है वो बेस। इसलिए वाटर को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब which can act as both acid as well as base। समझा ना? सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है जलज, दिन को भैया रात को सैया। समझा? इसका 10th में एग्जाम्पल था ना, जैसे NaOH है और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड डालूंगा Al2O3, तो क्या मिलेगा? NaLO2 प्लस H2O। ठीक है, तो देख सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे ये बेस है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। अगर Al2O3 है और सामने HCl है तो AlCl3 देता है और H2O देता है, तो यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। समझा? ये 10th बोर्ड में आता है ना वो, तो ये भी लिख लो। चलो आज रखो, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पढ़ना, वही है, सब का मतलब सेम ही है, बस नाम अलग अलग दिया है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये कब शो करता है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, या जिसपे कटायन साइन होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना? या डिफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इस पे प्लस साइन होगा, तो पॉजिटिव, तो इसे फर्स्ट लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इतना नहीं लिखेगा कोई, इतना इलेक्ट्रोफाइल, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें आता है H+, H3O+, जिसपे प्लस साइन होगा वो NO2+, Cl+, एक लोन पेयर दे दिया, Br+, एक लोन पेयर दे दिया, I+, C6H5N2+। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया एग्जाम्पल। और बोल सकते हैं RCH2+, R2CH+, ठीक है, R3C+। ठीक है, उसमें दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो बॉन्ड बनेगा लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, उसको बोलते हैं। देखो ये ध्यान से देखो, फिर लिखना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एग्जांपल अभी बताया था AlCl3 का जलज। एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 2, 8, 3। इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 ही बॉन्ड बना पाता है क्लोरीन के साथ। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ?
एल्युमिनियम के पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका लेविस एसिड है या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसको हम लोग लेविस एसिड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, समझा। दूसरा एग्जांपल है इसका बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये स्ट्रक्चर सीख लो, ये आगे काम में आएगा। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 2,5, 2,3 होगा ना, 5 है तो बोरोन भी 3 ही बॉन्ड बना पाता है फ्लोरीन के साथ, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये भी आपका लेविस एसिड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बनता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज या अनायन होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई होगा या अनायन होगा, या इसको लेविस बेस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट उल्टा बोलना है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कटायन होता है, E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेविस एसिड बोलते हैं, इसको लेविस बेस बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल समझोगे, तो फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल को Nu से लिखते हैं। इस पर देखो OH माइनस आएगा, OR माइनस आएगा, Cn माइनस आएगा, H माइनस आएगा, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब पे माइनस साइन होगा, RCH2 माइनस, R2 CH माइनस, R3 माइनस, RCO माइनस, ठीक है।